अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने काफ़ी टाइम हो गया है कि वीडियो नहीं डाली है अपने चैनल पे। इसकी मैं वजूहात भी बताता हूं कि क्या क्या वजूहात हैं, और इसके अलावा मैं आज की इस वीडियो में अपने दो व्यूअर्स के सवालों का जवाब दूंगा। एक ने मुझसे नीम के पत्तों के बारे में पूछा है और दूसरे व्यूअर्स ने मुझे लोटिनो पर्सनाटा स्प्लिट ब्लू ब्लैक आइस को पेयरिंग के बारे में पूछा है। तो मैं आज की इस वीडियो में तमाम वो वजूहात भी बताऊंगा कि किस वजह से मुझे लेट हुआ वीडियो बनाने में, और इन दोनों व्यूअर्स के सवालों के जवाब भी दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन फिर आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि जिस तरह से मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि वो तमाम व्यूवर्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, या वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, एक बात और, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको वजूहात बता देता हूँ कि किन किन वजूहात की वजह से मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं बना के डाल सका। सबसे पहली वजह तो यह है कि मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं नेशनलिटी के लिए। एक एग्ज़ाम तो मैं आपकी दुआओं से टॉप पर पास कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब सेकंड एग्ज़ाम मेरा अभी होना है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके दौरान ही मैंने कहा चलो यार एक आध वीडियो बना के डाल देते हैं। सेकंड एग्ज़ाम मेरा जो है वो 7 जुलाई को है, तो दुआ कीजिएगा कि मैं इसमें भी टॉप से नंबरों से पास हो जाऊं। ये मेरे नेशनलिटी के एग्ज़ाम है। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरा बेटा मोहम्मद हसीब अली, जो कि LSK का मेंबर भी है और उसका कोड नंबर है LSK 113, वो भी पाकिस्तान से मेरे पास यहाँ शिफ्ट हो गया है, स्पेन। और अब उसके तमाम तर पेपर्स वगैरह के लिए कभी मुझे एक जगह जाना पड़ रहा है, बल्दिया उज़्मा के ऑफ़िस, कभी मुझे नेशनल पुलिस के ऑफ़िस जाना पड़ रहा है, कभी मुझे मिनिस्ट्री ऑफ़िस जाना पड़ रहा है। तो बस वो इस वजह से मसरूफ़ियत कोई ऐसी थी कि मैं वीडियो नहीं बना सका। चले, ये तो थी वो सारी वजूहात जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं आपको बताता हूँ अपने वो दोनों व्यूवर्स के जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। नंबर एक तो मैं अपने उस व्यूअर के बारे में बताऊंगा कि जिसने अपना क्वेश्चन भी किया और आंसर भी खुद ही दिया है। उसने मुझसे नीम के पत्तों के बारे में पूछा था कि नीम के पत्तों को अगर गर्म करके बॉयल करके पानी में और उस पानी को ठंडा करके स्प्रे कर दिया जाए तो क्या इससे भी मक्खी मच्छर और बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। एक तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, इतना सस्ता कि इससे सस्ता कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आपने सीधा सीधा घर के बाहर निकलना है, नीम के पत्ते तोड़ने और ला के उसको अच्छी तरीके से वॉश करके और एक पतीले में पानी लेके उसमें डाल के बॉयल कर देना है। जब वो अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए तो नीम के पत्तों को निकाल के फेंक दें, उसी पानी को ठंडा कर लें, ठंडा करके अपने पास वो सेव कर लें, ठीक है। और उस पानी को आप अपने शेड में स्प्रे करें, अपने बर्ड्स के ऊपर भी स्प्रे करें। अच्छा है, आपके बर्ड्स भी थोड़ा सा ठंडे रहेंगे, कूल रहेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ये स्प्रे आप शेड में हर कोने में करें, अपने केजेस पे भी करें, ताकि किसी किस्म का बैक्टीरिया और कोई मक्खी मच्छर वगैरह चुपकली ये कोई आपके शेड में दाखिल ना हो सके, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बर्ड्स के ऊपर जब स्प्रे करेंगे तो वो धूप वाला टाइम ना हो, वो ऐसा टाइम हो या धूप आने वाली हो उससे पहले कर लें, या धूप जा चुकी हो उस वक्त आप स्प्रे करें, क्योंकि धूप के टाइम बर्ड्स पे स्प्रे करेंगे तो बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहरहाल ये तरीका बहुत ज़बरदस्त तरीका था, बहुत सस्ता तरीका है मक्खी मच्छर और बैक्टीरिया वगैरह से निजात का और अपने बर्ड्स को भी ठंडा रखने का। अच्छा, इसके बाद एक और व्यूवर ने मुझे मैसेज किया और मुझसे पूछा कि लोटिनो पर्सनाटा स्प्लिट ब्लू ब्लैक आइस को अगर हम पार ब्लू स्प्लिट इनो के साथ लगाएंगे तो क्या सही है ये पेयर। तो भाई ये पेयर बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। लोटिनो पर्सनाटा को जब आप पार ब्लू स्प्लिट लोटिनो पर्सनाटा स्प्लिट ब्लू
और ब्लैक आइस को जब पार्बलू स्प्लिट इनो के साथ लगाओगे तो इसका मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ कि एक तो सारे बच्चे जो भी आएंगे, किसी भी किस्म के बच्चे पैदा हुए होंगे, वो सारे डर्टी ऐड होंगे, ना वो पर्सनाटा होगा ना वो फिशरी होगा, सारे उसके मास्किंग वगैरह सब ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आप पर्सनाटा को यूज़ ही ना करें। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि आपने ब्लैक आइस की बात की है, लोटिनो पर्सनाटा स्प्लिट ब्लू ब्लैक आइस को पार ब्लू स्प्लिट इनो के साथ लगाएं। तो एक तरफ पर्सनाटा भी ब्लैक आइज आप ले रहे हैं और दूसरी तरफ पार ब्लू स्प्लिट इनो जो ले रहे हैं तो वो भी ब्लैक आई है, वो स्प्लिट इनो है ना, ओरिजिनली रेड आइस तो नहीं है। आपने एक बर्ड स्प्लिट इनो लेना है और एक बर्ड रेड आइज लेना है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाले बर्ड्स जो होंगे, चिक्स जो होंगे, वो सारे के सारे कुछ रेड आइज आएंगे और कुछ दोबारा से जो है ना स्प्लिट इनो आ जाएंगे। यानी कुछ विजुअल इनो होंगे और कुछ स्प्लिट इनो होंगे। एक तरफ स्प्लिट इनो लगाने से और एक तरफ रेड आइज बर्ड लगाने से। आप ये ना करें कि एक तरफ आपने स्प्लिट इनो लगा दिया, दूसरी तरफ आप सिंपल ब्लैक आइज लगा रहे हैं, तो वो तो बीच में पैदा होने वाले वो बच्चे वो खरड़े किस्म के होते हैं। सही है ना, तो ये इस तरह का ना करें चक्कर। आप एक तो पर्सनाटा ना लगाएं, पर्सनाटा को आप फिशरी के साथ मैच कर रहे हैं तब भी वो हाइब्रिड बर्ड पैदा होगा, और ब्लैक आइज बर्ड को आप जो है ना स्प्लिट इनो के साथ लगा रहे हैं तो भी हाइब्रिड ही पैदा होगा। वो ना उसको आप ये कह सकते हैं कि पॉसिबल स्प्लिट इनो भी नहीं कह सकते हैं, और रेड आइज बर्ड तो उसमें से प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, वो जो मैंने आपको पेयरिंग बताई है बड़े सोच समझ कर, बड़ा उस पर तहकीक करके वो आपको बताया है। तो जो आपको बताया आपने सिर्फ वही पेयरिंग करनी है। आप अपनी तरफ से जो उल्टी सीधी पेयरिंग है ना, ये ना करें, क्योंकि आपका वक्त भी ज़ाया होगा और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा जज्बाती सा हूँ, मैं डायरेक्ट मुंह पे बोल देता हूँ बात। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और मेरा तो ख्याल है कि अगली वीडियो में एग्ज़ाम के बाद ही बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत तैयारी मुझे बहुत ज़्यादा करनी है और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।